जय श्री श्याम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे और एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैं साइंस एक्सपर्ट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक आज हम बात करने वाले हैं सिलेबस की। सिलेबस भी किसका? सेकंड सेमेस्टर का। सेकंड सेमेस्टर में अभी हम बात करेंगे सिलेबस की, बॉटनी के भी सिलेबस की बात करेंगे, केमिस्ट्री के भी करेंगे, लेकिन वन बाय वन, ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर के लगभग लगभग एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। प्रैक्टिकल और थ्योरी तो लगभग क्या कंप्लीट हो ही चुके हैं, प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो चुके हैं, अब तो रिजल्ट आना बाकी है। और उम्मीद करता हूँ कि सारे रिजल्ट्स बढ़िया आएंगे, आएंगे, क्योंकि हमने जो पेपर बनाया था उसमें से लगभग लगभग नहीं पूरे क्वेश्चन बच्चों का काफ़ी सपोर्ट भी मिला चैनल को, और चैनल शानदार ग्रो कर रहा है। आप सभी का प्यार, आप सभी का स्नेह, माता पिता का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद और बाबा श्याम की जो कृपा रही तो अपना चैनल बहुत जल्द ही मोनेटाइज होने वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस की, अपने टॉपिक की। मैं फिर कह रहा हूँ कि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में, जैसे मैंने अभी वीडियो डाला, अभी क्लास डाली और जल्दीबाजी में स्किप करके देख लेते हैं। लेकिन जो भी कुछ मटेरियल है इस सिलेबस में है, सिलेबस के सारे पॉइंट पढ़े, सिलेबस के सारे पॉइंट देखे, तो उनको आगे कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, अब सिलेबस ही आपने ढंग से नहीं पढ़ा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक, कोई चीज जुड़ी है हटी है, वो सारी बातें हम इसमें कर लेंगे। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में क्या क्या है प्रैक्टिकल में। सिलेबस प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है वो वीडियो तो मैंने पहले से आपको प्रोवाइड करवा रखा है, लेकिन आज हम बात करते हैं सिलेबस की। सेकंड सेमेस्टर सिलेबस में। ओके, सबसे पहले आ जाइए, सिलेबस सी 080 ये अपना पेपर कोड है। ठीक है, प्रैक्टिकल में भी ऐसा ही लिखा हुआ आता है, थ्योरी के एग्जाम में तो आप बैठते हो पेपर में भी लिखा हुआ आता है, डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट। है ना, विकास है कोऑर्डिनेट्स के उद्विकास के बारे में, और किस प्रकार से डेवलपमेंट जो बायोलॉजी है वर्टिब्रेट्स में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है उसके बारे में ये पेपर। ओके, उसके बाद में जो प्रैक्टिकल का पेपर है उसका कोड है यूजी, वेट वही कोड है। और ये पेपर है प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल बेस ऑन डाइवर्सिटी, मतलब इस पेपर पर ही आधारित है। जो आप थ्योरी का पेपर देते हो ना, उसी से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। ठीक है, सेमेस्टर सेकेंड जूलॉजी हम बात कर रहे हैं आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के, मतलब से यूनिवर्सिटी के लिए वो बना देंगे अलग से। अब देखिए क्या है, देखो फर्स्ट में क्या दिया गया है। और थोड़ा सा बैक जाता हूँ, अपना सिलेबस नहीं, सिलेबस का सिम बंद हो जा सिम।
ओके, आ जाइए देखते हैं एक बार नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी ये पेपर में क्या क्या दिया गया है। क्षमा चाहता हूँ थोड़ा सा, खैर कोई बात नहीं। यूनिट फर्स्ट में डिटेल सिलेबस J0052T103 डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट्स एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट। अब देखते हैं क्या क्या है। एक बात मैं और बता देना चाह रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे सर हिंदी में समझाओ, तो हिंदी का सिलेबस भी अपने पास है, ये भी आप सिलेबस अभी आपको समझा दूंगा। ओके, आ जाओ एक बार। यूनिट फर्स्ट में क्या है, जनरल करेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट अप टू क्लासेस, मतलब आपको इसके सामान्य लक्षण, जनरल करेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट अप टू क्लासेस, मतलब जनरल करेक्टर पढ़ने किसके, यूरोकोडेटा के। सर यूरोकोडेटा की क्यों, मैं आपको बता देना चाह रहा हूं कि अभी जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तब आपने प्रोटोजोआ से लेकर हेमिकोडेटा तक, प्रोटोजोआ से लेकर हेमिकोडेटा तक सारा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर यूरोकोडेटा, जनरल करेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन अप टू सब क्लासेस, उनके जो वर्ग है ना वहां तक, स्टडी ऑफ हर्डमानिया एंड इट्स एफिनिटीज, मतलब इसके करेक्टर पढ़ने। हर्डमानिया इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल आएगा, आज ही बता दे रहा हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। के बाद में सिफेलोकोडेटा, सेकंड चैप्टर है सेफेलोकोडेटा, जनरल करेक्टर पढ़ने, उसके क्लासिफिकेशन पढ़ना है, वही उनके वर्गों तक, स्टडी ऑफ ब्रेंकियोस्टोमा जिसको हम एम्फियोक्सस भी बोलते हैं, ब्रेंकियोस्टोमा का अपने को अध्ययन करना है। ओके, के बाद में आगे देखते हैं, ओ सॉरी, चैप्टर थ्री में, चैप्टर थ्री में क्या है, चैप्टर थ्री में साइक्लोस्टोमेटा, वर्तुल मुंह वाले प्राणी जिसको एग्नेथा भी बोलते हैं, जनरल करेक्टर पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ना है अप टू क्लासेज, और पेट्रामाइजोन, पेट्रामाइजोनसिया का प्राणी है पेट्रामाइजोन, के एफिनिटीज पढ़ने हैं आपको, इसके आपको गुण पढ़ने हैं। ओके, उसके बाद में अगला चैप्टर है पिसीज, मछलियां, जनरल करेक्टर पढ़ने हैं, सामान्य लक्षण और मछलियों का वर्गीकरण, अस्थिल और उपास्थिल, टाइप्स ऑफ फिन्स, फिन्स के प्रकार भी पढ़ने हैं, एंड स्कल्स, इसके स्कल्स के प्रकार, स्विम ब्लेडर, स्विम ब्लेडर के बारे में पढ़ना है, वेब्रिज्म, ओसिलिसिस, पेरेंटल केयर इंपॉर्टेंट है, आज ही बता देता हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, पेरेंटल केयर, पैतृक रक्षण, पैतृक रक्षण और प्रवास, माइग्रेशन, मछलियों में प्रवास समझा दूंगा, पर्टिकुलर क्लास बढ़ा दूंगा इसकी, समझ में आ रही है बात। जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में समझा दूंगा। आगे देखिए, यूनिट सेकंड में क्या दिया गया है, यूनिट सेकंड कह रही है एम्फीबिया। सर आप कहना क्या चाह रहे हो, कहना मैं ये चाह रहा हूं कि जितने भी नॉन कोडेड इनवर्टिब्रेट्स थे वो रह गए, कहाँ पर रह गए सर, वो फर्स्ट सेमेस्टर में रह गए, हम सारे के सारे वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे, एम्फीबिया के जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ओरिजिन ऑफ ओव्यूलेशन ऑफ एम्फीबिया, मतलब उद्विकास के दौरान एम्फीबियंस की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में, नियोटेनी, चीर भ्रूणता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नियोटेनी, चीर भ्रूणता क्या है बता दूंगा। वैसे तो एडल्ट जो प्राणी होते हैं वही जनन करते हैं, लेकिन कई बार एम्फीबियंस में क्या होता है, लार्वाई लैंगिक जनन के लिए तैयार हो जाता है, जनन के लिए, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, टोटेनी। पेरेंटल केयर इन एम्फीबियंस, पैतृक रक्षण, एम्फीबियंस में पैतृक रक्षण, रेप्टाइल्स में जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स एंड नॉन पॉइजनस स्नेक, मतलब ये सर्प पढ़ने हैं, सर्प भी कौन से, विषैले, विषैले और विषहीन, जहरीले और बिना जहरीले जो सांप हैं उनके बारे में पढ़ना है। सर सांप तो सारे जहरीले होते हैं, सारे जहरीले
जाते हैं ना, वो जहरीली, ये सब गलत बातें हैं। मैं आपको बता दूंगा कि मजाक की बात है। सांप सर्पों के बारे में पढ़ने हैं अपने को, पॉइजनस और पॉइजनसनेस स्नेक्स के बारे में। एवीज मछलियों के बारे में वही जनरल करेक्टर है, सॉरी एवीज क्या, पक्षियों के बारे में, और उनकी क्लासेज हैं। फ्लाइट अडेप्टेशन इंपॉर्टेंट है। पक्षियों में उड़यन अनुकूलन, पक्षियों में उड़यन अनुकूलन क्या है, ऐसी क्या विशेषताएं हैं कि पक्षी उड़ते हैं, उड़यन अनुकूलन समझाइए। के बाद में माइग्रेशन इन बर्ड्स, पक्षियों में प्रवास, कुर्जा पक्षी देखा होगा जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में प्रवास करता है, ऐसी क्या परिस्थितियां रही है। अपने राजस्थान में भी सांबर में आते हैं ना पक्षी, वो माइग्रेशन के दौरान ही आते हैं, ठीक है ना। अब तो नहीं, वो चले गए, सर्दियों में आते। अब नहीं है लालाओ, अब पक्षी कहाँ है, सारे पक्षी तेरा देश बुलाए, ठीक है। पक्षी तो उड़ गया। मैमल्स की बात करें, मैमल्स में, मैमल्स में वही जनरल करेक्टर पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, डेंटिनेशन दंत विन्यास पूछेगा सवाल यहाँ से, और अनुकूलीकरण, अनुकूलीकरण क्या है बताइए। ओके, ये बात हो गई यूनिट सेकंड तक। यूनिट थर्ड में क्या है, यूनिट थर्ड में स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट बायोलॉजी, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गेमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब भ्रूणिकी का उद्विकास कैसे हुआ, क्या सीमाएं हैं, किस प्रकार से गेमेटोजेनेसिस होता है, मतलब अंडजनन, और किस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, मतलब सॉरी गेमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों बताने हैं आपको। फर्टिलाइजेशन निषेचन के बारे में पढ़ना है, क्लीवेज, विदलन, विदलन के तल, विदलन के प्रतिरूप और विदलन के प्रकार, तीनों अलग अलग चीजें हैं, इसकी क्लास में डाल दूंगा बेटा, और यहाँ से सवाल भी आएगा। इसके बाद में ब्लास्टुलेशन, कोरक भवन, मोरुलेशन, कंदुक भवन, और पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोजेनेसिस से भी सवाल पूछेगा। गेस्टुलेशन टाइप ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, फेट मैप से सवाल आएगा, भ्रूणीय उत्पत्ति और जर्म लेयर, फेट मैप तो दे दिया, ठीक है। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, फ्रॉग, मतलब फ्रॉग और जो चिक जो है ना, उसमें 96 आवर्स की जो अवस्था है उसका अध्ययन करना है। यूनिट फोर्थ क्या कह रही है, यूनिट फोर्थ कह रही है मेटामॉर्फोसिस एंड एड्स हार्मोनल रेगुलेशन इन फ्रॉग, प्रतिगामी कायांतरण, रीजनरेशन ऑफ लिम्फ फ्रॉग, पूंछ का किस प्रकार से कायांतरण होता है उसके बारे में बताना है। टाइप्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, EEM, आपने फर्स्ट ईयर में, आपने तो कहाँ पढ़ी, फर्स्ट ईयर ही नहीं, पहले चलती थी फर्स्ट, है ना। अभी बात क्यों बोले, अभी आपने पढ़ी कहाँ, गरीब आदमी। टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, यहाँ से सवाल आएगा। इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड पिट्यूटेशन, मतलब प्रसव, प्रसव से सवाल आएगा, गर्भावस्था से सवाल आएगा, और रोपण से सवाल आएगा। ओके, पेट्रोलॉजी एंड डेवलपमेंट डिसऑर्डर, कई बार भ्रूण विकास के दौरान डिसऑर्डर हो जाते हैं, सिंड्रोम, ठीक है। हाँ, ये है आपकी फोर्थ यूनिट। अब उसके बाद में बता देता हूँ प्रैक्टिकल सिलेबस बेस्ड ऑन, प्रैक्टिकल सिलेबस के बारे में भी साथ ही के बाद में जो ना बता देते हैं। अब वो पूछ कर आप थोड़ा सा तो आएंगे, मेटामॉर्फोसिस हो गया, रेगुलेशन ऑफ फ्रॉग, ये तो हाँ थ्योरी का ही था बेटा। अब इसके बाद में देखते हैं प्रैक्टिकल सिलेबस आगे नहीं है, प्रैक्टिकल सिलेबस आ जाओ। प्रैक्टिकल में कैसी फाइल बनानी है और क्या क्या काम करना है। फाइल बनाने के लिए तो मैंने अलग से वीडियो डाल ही दिया है, वो तो आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, फर्स्ट ईयर की जो प्लेलिस्ट बना रखी है। प्रैक्टिकल सिलेबस UG0802ZOO52P104, ये अपना पेपर कोड है, प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ कॉडेट्स एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी इन ऑफ वर्टिब्रेट्स। पहला जो आपको सवाल मिलता है, अभी आपने प्रैक्टिकल किया ना एनाटॉमी का, आपने प्रोन और पाइला का नर्वस सिस्टम बनाया ना, ठीक इसी प्रकार एनाटॉमी से सवाल आएगा, स्टडी ऑफ स्विम ब्लेडर एंड क्रेनियल नर्व इन एनी एडिबल फिश। जो भी आपके पास उपलब्ध मछली है उसका स्विम ब्लेडर वाताशय जिसको कहते हैं, और उसकी कपाल तंत्रिकाएं, उनका
आपको डायग्राम बनाकर अध्ययन करना है। स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड एंड म्यूजियम स्पेसिमेन। अब देखो उसमें क्या क्या है। म्यूजियम हर्डमानिया है, किनोआ है, ग्रोटिलस है, एम्पियोक्सस है। ये सारे के सारे प्रोटोकोडेट्स के मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। एग्नेथा के, फिसीज के, चीज के, एम्फीबियंस के, रेप्टाइल्स के, एवीज, मेमल्स, जो भी आपका थ्योरी का सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे स्पेसिमेन आपको देखने हैं मेमल्स तक। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग थ्रू परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन। ओरल हुड, एम्पियोक्सस, स्केल्स ऑफ फिश ऑफ हेयर ऑफ मेमल, मतलब मानव के जो रोम है, बाल है, उसकी स्लाइड, स्केल्स ऑफ फिश और एम्पियोक्सस का ओरल हुड, इनकी स्लाइड बनाना आपको सीखनी है। प्रोक में डेवलपमेंट स्टेज, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं जिसमें ब्लास्टुला, गेस्टुला, न्यूरोला, बड स्टेज, टेडपोल, ये सारी की सारी। स्टडी ऑफ चिक एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ चिक एम्ब्रियो 18 आवर्स, 21 आवर्स, 24, 33, मतलब चूजे की विभिन्न घंटों की जो अवस्थाएं होती है 21, 35, 72, 48, 96, उनका सबका आपको अध्ययन करना है। विंडो मेकिंग ए चिक एग्स, स्टडी ऑफ वेरियस इंडक्शन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब सूर्य के प्रकाश में या आप लाइट से आप उसका अध्ययन करेंगे, किसका, डेवलपमेंट ऑफ चिक चूजे के एम्ब्रियो का। स्टडी ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, ये भी इसी का है, डेवलपमेंट बायोलॉजी। एजुकेशन टूर, विजिट टू जू, नेशनल के अलावा आप अगर कहीं अपने कॉलेज के जो सर हैं, मैम हैं, उनके साथ एजुकेशनल टूर पर गए ना जूलॉजिकल पार्क में, तो वहां आपने क्या देखा, क्या टाइमिंग था, उसकी पूरी रिपोर्ट आपको तैयार करनी है। कैसे करनी है, किस टाइम, कौन सा शेड्यूल था, कितनी बजे से कितने, और वहां पर आपको किस किस प्रकार के एनिमल दिखे, समझे, क्या खाया क्या पिया, वो नहीं लिखना, ठीक है ना। कौन कौन से एनिमल दिखे, उनका क्या क्लास था, उनका क्या फाइलम था, सारा एक रिपोर्ट में तैयार करना है, कम से कम 4 पेज का। ये आपका क्या रहेगा बेटा, सिलेबस रहेगा। और दोबारा से देख लेते हैं, प्रैक्टिकल का ही है। मेजर एक्सरसाइज 6 नंबर की आएगी, अभी जो 6 नंबर की थी। परमानेंट स्लाइड 4 नंबर की आएगी, डेवलपमेंट बायोलॉजी में से 4 नंबर के, और 16 नंबर का 8 नंबर के, 8 स्पॉट होंगे 2-2 नंबर के। वाइवा वोसी 5 नंबर का, क्लास रिकॉर्ड 5 नंबर का, ठीक है। लेकिन ये अब की बार थोड़ा सा बढ़ जाएगा नंबर, इसलिए बढ़ जाएगा बेटा, 50 नंबर का कर दिया प्रैक्टिकल, मैं बता देता हूँ। प्रैक्टिकल कितने नंबर का, 50 नंबर, समझ रहे हो विनोद, ठीक है, 50 नंबर का। अब विनोद भाई साहब कह रहे हैं ना कि तो उनको थोड़ा सा एक बार बता देते हैं। सारा एक आ गया ना, फोर्थ प्रैक्टिकल का ये आ गया। ये हिंदी में देखने वालों के लिए ये आ गया सारा का सारा मैटर। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर पाठ्यक्रम जयपुर से, और यहाँ पर बीए फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का ये प्राणी शास्त्र के। अब फर्स्ट का तो काय को पढ़ोगे सर, हम नहीं पढ़ेंगे, ट्वेल्थ में है वो पढ़ेंगे। आपको भी पढ़ना पड़ जाए बेटा, अगर मान लो कि इस बार आपने सही कर, तो आपको भी पढ़ना पड़ जाएगा। वो फिफ्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट पढ़ ही रहे ना, आप तो इंटर आदमी हो, आप कैसे पढ़ोगे, आपके तो सारे पेपर इस साल ही खिले। कहाँ आपका सिलेबस, सेकंड सेमेस्टर का, फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल का हो गया। सेकंड सेमेस्टर वही पेपर का कोड है, पृष्ठवंश की विविधता, कशेरुओं में वर्धन जेवी की पेपर का नाम है। 6 क्रेडिट का पूरा पेपर है। 4 तो प्रैक्टिकल का जो सैद्धांतिक है वो 4 क्रेडिट का है, प्रायोगिक 2 क्रेडिट का है। 2 का मतलब 50 नंबर का हो गया ना। स्वयं पाठी विद्यार्थियों के लिए भी यही है, कॉलेज स्टूडेंट यही पढ़ेंगे। सर ये बताओ ना, ये रहा आ गया ना पृष्ठवंश की विविधता, वही टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, डेवलपमेंट बायोलॉजी। क्या कह रहा है ये, कोडेटा के सामान्य लक्षण। तो कोडेटा सामान्य लक्षण, वर्ग स्थिति, मतलब उनका वर्गीकरण करना है आपको क्लासों तक, अडमानिया पढ़ना है, आ गई बात। के बाद में सामान्य लक्षण पढ़ना है सेफेलोकोडेटा के, और उसमें पर्टिकुलर जो दिया है
वो दे दिया ब्रेंकियोस्टोमा। ओके, उसके बाद में चक्रमुखा, यह साइक्लोस्टोमेटा को चक्रमुखा कह रहा है, ये साइक्लोस्टोमेटा एक ना था, ठीक है ना, से भी यहाँ पर क्लासिफिकेशन पढ़ना है उनकी क्लासों तक। ओके, उसके बाद में पेट्रामाइजोन और उनके साथ का अध्ययन करना है, के बारे में भी, इस चीज़ के सल्क वायु आशय स्विम ब्लेडर के बारे में, ये प्रैक्टिकल में भी है, क्या प्रैक्टिकल में भी है, सेवेरियन अस्थियां, मछलियों के पैतृक रक्षण और प्रवास। ओके, सेकंड सेमेस्टर में एपियंस है, कोई करेक्टर हैं, रेप्टाइल्स में चेले और विसीन सांपों की पहचान कैसे करेंगे, पक्षी वर्ग, पक्षी वर्ग में वही सामान्य करेक्टर हैं, इंपोर्टेंट है उड़ेन अनुकूलन और प्रवास। स्तनधारी जो मैमल्स वर्ग हैं उसमें भी सामान्य करेक्टर वगैरह यहाँ से सवाल आएगा। दंत विन्यास वर्ग में विकिरण इंपॉर्टेंट है। ओके, थर्ड यूनिट में क्या है, डेवलपमेंट बायोलॉजी। हाँ, डेवलपमेंट बायोलॉजी में युग्मक जनन में शुक्र जनन और अन्य जनन, सेचन विदलन, विदलन के प्रकार, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, विदलन के तल प्रकार पर रूप, ये आ गया ना। प्लास्टुलेशन, पार्थेनोजेनेसिस, एक जनन से सवाल आएगा। ओके, के बाद में संदूक भवन गेस्टुलेशन में मेटामॉर्फोजेनेटिक गतियाँ, भ्रूणी प्रेरण, फेट मैप्स, और देखिए 96 घंटे तक में क्या क्या डेवलपमेंट होता है वो बताना है। और फोर्थ यूनिट कायांतरण, हार्मोन नियम, मेंढक में पाद पुनरुद्भवन, सेल बर्ड जिसको कहते हैं, चूजे का परिवर्धन और विभिन्न प्रकार की उनकी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, ईईएम का अध्ययन, उनका कार्य, स्तनधारियों में प्लेसेंटा के प्रकार, और रोपण, आरोपण नहीं, रोपण है, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी, प्रसव, विरूपता, टेट्रोलॉजी, विरूपता हो जाती है ना, टेढ़े मुंह वाले, नाक बड़ा, आंखें छोटी, पेट बाहर आ जाता है, तो बोलते हैं टेरेटोलॉजी, सारा पढ़ा देंगे अपन, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। ये तो है प्रैक्टिकल का, तो वही है जो उसमें वही है, वो सारे के सारे खाद्य मछली वायुवास्य कपाली तंत्रिका का अध्ययन करना, स्लाइडें, स्लाइडों के लिए आज सारा का सारा मटेरियल डाल ही दिया, वही प्रोटोकॉल डेटा से लेकर बस तक सही स्लाइड करना है। डेवलपमेंट बायोलॉजी में और चूजे विभिन्न अवस्थाएं का अध्ययन करना है, तो आ गया ना। परिवर्तनात्मक चूजे के भ्रूण के विभिन्न उष्माहीन चरणों को खिड़की विंडो का निर्माण करते हुए करना है, चूजे के अध्ययन, और घूम कर आना है उसका आपको एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट फाइल बनाकर 4-5 पेजों की फाइल में लगानी। क्या हो गया प्रैक्टिस, ठीक है। आपको हमारे द्वारा ये तो वही मैटर बताइए कि जानकारी अगर अच्छी लगती है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, है ना। वीडियो को आप देख रहे हो, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाला जो भी नया नोटिफिकेशन है वो आपको मिले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइल से के अलावा क्या पढ़ना है, इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन है, सारा का सारा जो आपको फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर का जितना मटेरियल है वो आपको हम अपने चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाने की करेंगे।